अरे, आपने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। मैं तो यूरोप में अपनी सालाना छुट्टी के बाद घर वापस जा रहा एक मैनेजर हूँ। टीएसए एजेंट आपके हाथ के सामान से स्वादिष्ट फ्रेंच चीज का एक बड़ा हिस्सा निकालता है। आपको पता चलता है आप प्लेन पर काफी कम मात्रा में सॉफ्ट चीज लेकर जा सकते हैं, क्योंकि इसकी गिनती तरल चीजों में होती है। मजेदार बात, आप बिना किसी समस्या के एक चीज ग्रेटर प्लेन पर ले जा सकते हैं, लेकिन आप 100 मिलीलीटर से अधिक ग्रेट नहीं कर सकते। ये चीज की अधिकतम मात्रा है। रुकिए, आप इसे ग्रेट नहीं कर सकते। चीज को प्लास्टिक की थैली में अच्छी तरह से सील करना चाहिए। अच्छी खबर, हार्ड चीज के साथ सफर करने में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, वो आपका चीज, पानी की एक बड़ी बोतल, कुछ क्रीम ट्यूब और अन्य फैंसी सामान ले गए। वो बढ़िया स्विस नाइफ देखें जिसे आपने जिनेवा में खरीदा था। अब उस पर किसी नीलामी में बिकने का खतरा मंडरा रहा है। अगर आप बहुत किस्मत वाले हैं तो एयरपोर्ट आपके कीमती यादगार सामान और यहाँ तक की चीज को आपके घर पर पहुंचा सकता है, लेकिन फीस के साथ। फिर भी सभी एयरपोर्ट ऐसा नहीं करते, तो कुछ प्रतिबंधित सामान को नीलामी में बेचकर पैसा जुटाया जाएगा। जब्त सामान को आमतौर पर थोक में बेचा जाता है, इसलिए जो सामान आप छोड़कर जा रहे हैं उसे तलाशना काफी मुश्किल काम होगा। खास काम में आने वाली कुछ दूसरी चीजें अलग अलग संगठनों को दान कर दी जाती हैं। उदाहरण के लिए पेपर स्प्रे पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी को दे दिया जाएगा। चीज की तरह प्रतिबंधित महंगे विदेशी फल जैसे एकी और दूसरे भोजन और पानी को तो वे आमतौर पर बस फेंक देते हैं। असल में खास तौर पर कुछ खराब और खतरनाक सामान को वे बस पिघला या नष्ट कर देते हैं। मैजिक 8 बॉल्स से कोई खतरा नहीं है, लेकिन उन्हें लगेज में रखना होगा। समस्या उनके अंदर मौजूद लिक्विड से है। जी हाँ, ये 100 मिलीलीटर से कम होना चाहिए, लेकिन इसको लेकर एक मुसीबत है। सही मात्रा पता करना काफी मुश्किल है। अपनी बॉल से पूछें कि क्या आप इसे प्लेन पर ले जा सकते हैं। संभव है ये आपको जवाब दे कि इस पर भरोसा न करें। राहत देने वाले जेल इंसोल प्लेन पर थोड़ी परेशानी पैदा कर सकते हैं। समस्या वही है, तरल की सही मात्रा पता करना असंभव है, तो कोई जेल इंसोल नहीं ले जा सकते और कोई जेल कैंडल्स भी नहीं। परफ्यूम और नेल पॉलिश को ले जाने पर भी रोक है। ये न केवल प्लेन पर रोक वाली तरल चीजें हैं, बल्कि शिष्टाचार नियमों के दायरे में भी आती हैं। कुछ यात्रियों को केवल उनकी गंध से एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा वे ज्वलनशील हैं। जहां तक नेल पॉलिश रिमूवर का सवाल है, एसीटोन फ्री वाला ही चुनें, क्योंकि एसीटोन वाला सामान हाथ में बिल्कुल भी लेकर नहीं जाया जा सकता। वैसे भी आप परफ्यूम की एक बोतल ले जा सकते हैं, जब तक कि ये बहुत बड़ी ना हो और आप इसे प्लेन पर इस्तेमाल न करें। जहाज में बैठने से पहले एक पूरी बोतल कूड़ेदान में छोड़ना अफसोस की बात होगी। फिर भी आप अपनी पसंदीदा क्रीम के 100 मिलीलीटर से अधिक के साथ विमान में बैठ सकते हैं। बस आपको ये दावा करना होगा कि ये कुछ ऐसी दवा है जिसकी आपको असल में जरूरत है, लेकिन आपको इसके बारे में पहले से एयरपोर्ट को सूचित करना होगा। थोड़ा अजीब है, लेकिन ये तरीका काम करता है कभी कभी। आप अगर प्लेन में अपना तापमान चेक करना चाहते हैं तो ये पक्का कर लें कि आपका थर्मामीटर इलेक्ट्रॉनिक हो। मर्क्यूरी वाले थर्मामीटर ले जाने की सख्त मनाही है। यदि आप गलती से इसे गिरा देते हैं तो मर्क्यूरी की बॉल्स को कौन उठाएगा। हैंड लगेज में बोलिंग पिन ले जाना बिल्कुल मना है। ऐसा लगता है कि एयर क्रू नहीं चाहता कि किसी लंबे और उबाऊ उड़ान के दौरान आप गलियारे में मस्ती और बोलिंग करने लग जाएं। नहीं, ये सब हमारी सुरक्षा के लिए है। उन्हें लगता है कि बोलिंग पिन से किसी को चोट लग सकती है। किसी भी खेल उपकरण की अनुमति नहीं है, चाहे वो फेंसिंग फॉइल हो, बैट हो या चाहे डार्ट्स हो। डार्ट्स नुकीले होते हैं और प्लेन पर किसी भी नुकीली वस्तु की इजाजत नहीं होती। अगर आप नहीं चाहते कि ऐसे सामान को नीलामी में न बेचा जाए तो उन्हें चेक इन लगेज में रखकर सफर करना चाहिए। यदि आप हाथ से चीजों को बनाने के शौकीन हैं और एक ट्रांस अटलांटिक उड़ान आपको स्कार्फ या मोजे की जोड़ी बुनने के लिए पर्याप्त समय देती है, तो ऐसे में बुनाई के लिए प्लास्टिक या लकड़ी की नीडल्स चुनें और उन्हें सावधानी से लपेट कर रखें ताकि किसी को कोई नुकसान न हो। मेटल वाली नीडल्स को शायद पिघला के नष्ट कर दिया जाएगा और वे इस तरह से नष्ट होने के लायक नहीं है। स्नो ग्लोब जैसी कोई वस्तु जिसमें तरल भरा हो उसे सिक्योरिटी से निकलने नहीं दिया जाता। यदि आपका स्नो ग्लोब टेनिस बॉल जितना छोटा है तो
शायद आपको इसे लेकर जाने दिया जाए, लेकिन इसे लेकर सावधानी बरतें और स्नो ग्लोब को चेक इन जरूर कराएं। लिक्विड ब्लीच पक्के तौर पर हैंड लगेज में ले जाने के लिए अजीब वस्तु है, चाहे आप सफेद शर्ट पहनकर यात्रा कर रहे हो। सबसे पहले इसे प्लेन पर लेकर जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज्वलनशील है। दूसरा, एक बिल्कुल नई सफेद शर्ट उड़ान के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। कॉफी और टर्ब्यूलेंस अच्छे दोस्त नहीं है। और तीसरा, शर्ट साफ करने के लिए प्लेन के बाथरूम बहुत छोटे होते हैं। यदि आप एक काम के सिलसिले में सफर कर रहे हेयर ड्रेसर हैं, तो आपको अपनी उड़ान बुक करते समय शायद थोड़ा और सावधान रहना होगा। प्लेन पर किसी भी हेयर ब्लीच की इजाजत नहीं होती। कैंची की भी तब तक मनाही होती है जब तक कि उनके ब्लेड 10 सेंटीमीटर या उससे कम न हो। वैसे जिन कैंची को उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी जाती, उन्हें अक्सर स्कूल्स में दान कर दिया जाता है, जो उनसे निजात पाने का एक अच्छा विकल्प है। हेयर ड्रेसर के लिए फिर से बुरी खबर। ब्यूटेन से भरे गैस कार्ट्रिज के कारण प्लेन पर कॉर्डलेस कर्लिंग आयरन ले जाने की इजाजत नहीं होती। अच्छी खबर, इलेक्ट्रिक कर्लिंग आयरन को लेकर कोई रोक नहीं, वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यदि आप एक कलाकार हैं तो पक्का आप पहले से ही सुरक्षा नियमों से जूझ रहे होंगे। आप नहीं चाहेंगे कि आपका पेंट लगेज सेक्शन में जम जाए या खराब हो जाए, इसलिए आप यकीनन इसे प्लेन पर लाना चाहेंगे। आपकी सिक्योरिटी आपके ऑयल पेंट के साथ तब तक सहज होती है जब तक कि वे 100 मिलीलीटर से कम हो, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप अपनी अत्यधिक ज्वलनशील तारपीन को हाथ में लेकर जा सकें। यदि आपको हवाई जहाज के भोजन में आनंद नहीं आता और पहले से प्लेन पर खाने का ऑर्डर देने में चूक जाते हैं, तो आप प्लेन पर कोई भी पैन या बर्तन लेकर जा सकते हैं और खुद अपने लिए पका सकते हैं। जी नहीं, आप खाना नहीं बना सकते हैं और न ही आप एक कास्ट आयरन का पैन अपने साथ रख सकते हैं। वे काफी भारी होते हैं, इसलिए उनके खतरनाक होने की संभावना है। यदि कोई टीएसए एजेंट इसे जब्त कर लेता है तो इसे किसी लोकल किचन को दान नहीं किया जाएगा, इसे शायद पिघलाया जाएगा। यदि आप उड़ान भरते समय ताजे फलों जैसे कि सेब या केले के साथ कुछ ताजी स्मूदी पीना चाहते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। यदि आप ब्लेड निकाल कर ले जाएंगे तो ही ब्लेंडर ले जाने की इजाजत होगी, तो तकनीकी रूप से ये अब ब्लेंडर नहीं है। अरे, यहाँ इस समय आपको चीज ग्रेटर की जरूरत होगी। इंग्लिश क्रिसमस क्रैकर्स क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान आनंद और खुशी का एक अद्भुत माहौल बना सकते हैं, लेकिन ये प्लेन पर गड़बड़ी के अलावा और कुछ पैदा नहीं कर सकते। इनको पुल करने पर ये क्रैकिंग साउंड निकालते हैं जो दूसरे यात्रियों को डरा सकता है। पार्टी पॉपर्स और स्पार्कलर की तरह उन्हें चेक्ड बैग में ले जाने की इजाजत नहीं है। ऊंची हील्स और मोटे सोल पर रोक नहीं है, लेकिन वे कुछ परेशानी पैदा करते हैं। यदि आप इनमें से कोई एक पहन रहे हैं तो आपको उन्हें स्कैन करने के लिए उतारने के लिए कहा जा सकता है। बेशक कुछ जूतों के प्लास्टिक के कवर हैं, लेकिन ओह, ये हवाई अड्डे के फर्श कीटाणुओं से भरे हुए हैं। शादी के कपड़े भी एक समस्या है। कुछ कपड़े एक्सरे मशीन में फिट नहीं होते, इसलिए उन्हें दोबारा जांचना पड़ सकता है। सभी कैंपिंग फैन सावधान, आप शायद अपनी यात्रा के लिए बहुत सारे सामान को चेक इन कराना चाहते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप टेंट के खूंटे को भी चेक इन कराएं। हालांकि अगर आप केवल कैरी ऑन बैकपैक के साथ हल्की यात्रा करते हैं तो शायद आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद कुछ सामान खरीदने की जरूरत होगी, क्योंकि ये चीजें नुकीली हैं, इसलिए प्लेन पर टेंट के खूंटे को ले जाने की इजाजत नहीं है। ये कल्पना करना मुश्किल है कि किसी के पास अपने 2 किलो 200 ग्राम कैरी ऑन लगेज के अंदर एक ड्रिल है, लेकिन वैसे भी इसको ले जाने की इजाजत नहीं है। इसलिए यदि आप एक क्रिएटिव इंसान हैं जो एक वेकेशन की याद के रूप में एक ड्रिल घर लाना चाहते हैं, तो बता दें कि मैग्नेट ले जाने की मंजूरी नहीं है, तो फिर आपको इसे चेक इन कराना होगा। यदि आप ड्राई आइस DIY फ्रिज के साथ हवाई जहाज में घुसना चाहते हैं तो आपका फेल होना लगभग तय है। ये ज्वलनशील है, इसलिए सुरक्षा नियम पक्के तौर पर इसे प्लेन पर ले जाने से रोकते हैं। आप 2.5 किलोग्राम तक ड्राई आइस ला सकते हैं, लेकिन एयरलाइन की इजाजत जरूरी है। सिक्योरिटी से बिना कवर वाले ब्लेड वाली किसी भी चीज की इजाजत नहीं है। इसके बजाय एक डिस्पोजेबल रेजर या कार्ट्रिज ब्लेड प्लेन पर लेकर जाए जा सकते हैं। बॉक्स कटर और चाकू एक छोटे बटर नाइफ को छोड़कर चेक्ड लगेज में होने चाहिए। प्लेन पर साबुन की टिकिया की इजाजत होती है, लेकिन अगर कोई टीएसए एजेंट स्कैन करने के बाद आपके बैग को दोबारा जांचना चाहते हैं तो घबराएं मत। ये स्क्रीन पर थोड़ा अजीब लग सकता है और उन्हें गुमराह कर सकता है। वहीं तरल साबुन पर यूनिवर्सल लिक्विड रूल लागू होता है।
बैटरीज के नियम अलग अलग हो सकते हैं। 100 मिली लीटर स्पिल वाली बैटरीज को न तो साथ ले जा सकते हैं और न ही चेक्ड लगेज में ले जाने की इजाजत होती है। साथ ही लिथियम बैटरीज को भी प्लेन पर नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि अगर ये डैमेज हो गई तो वे आग लगने की वजह बन सकती हैं। ठीक है, आप अपने मिस्टर स्क्रैची के साथ यात्रा करते हैं और हाँ, एक लेजर पॉइंटर आपके प्यारे दोस्त का पसंदीदा खिलौना है। आपको इस बार इसके बिना सफर करना होगा। दोस्त, लेजर पॉइंटर्स को अपने साथ ले जाने की इजाजत नहीं है, नहीं चेक इन लगेज में। एक वॉकिंग स्टिक को मोबिलिटी डिवाइस के तौर पर प्लेन पर जाने दिया जा सकता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से TSA कभी कभी इस आइटम को ले जाने से रोक सकता है। इसे सुरक्षित रखें और अपनी एयरलाइन को पहले से सूचित करें। शुभ यात्रा।